हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं एलीट वेल्थ लिमिटेड यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि एफआईआई इंडियन स्टॉक मार्केट से क्यों इतना दूसरी मार्केट्स की तरफ जा रहे हैं, यानी कि चाइना और यूएसए की मार्केट पे क्यों इतना फोकस कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो ये चार से पांच चीजें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा इस वीडियो के लिए वो रहेगा रीजन बिहाइंड द एफआईआई, जो रीजन क्यों एग्जिट कर रहे हैं एफआईआई स्टॉक मार्केट से। उसके बाद इंडियन स्टॉक मार्केट पे इसका क्या जो है इम्पैक्ट आ रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एफआईआई का डाटा बताऊंगा कि 2025 और 2024 में कितना एफआईआई ने अभी तक सेल किया है। ठीक है, उसके बाद कोशिश और ये करेंगे कि मार्केट की करेक्शन चेक करने की कोशिश करेंगे कि अभी तक मार्केट ने कितना करेक्शन किया है अपने ऑल टाइम हाई से। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो इस वीडियो में रहेगा वो ये रहेगा कि इन्वेस्टर्स को अब क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर्स को क्या स्टेप्स लेने चाहिए और किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए और स्मार्टली इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इन टॉपिक्स के साथ। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि रीजन बिहाइंड द एग्जिट ऑफ द एफआईआई फ्रॉम द इंडियन स्टॉक मार्केट। तो उसके चार बड़े कारण हैं, क्योंकि चाइना और जो यूएसए का मार्केट है ना वो काफी अट्रैक्टिव है इंडियन मार्केट के मुकाबले। इसके पीछे कुछ कारण है, क्योंकि इंडियन मार्केट जो है वो काफी हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है करंटली, अगर आप देखेंगे। उसके बाद जो इंडियन रुपी है उसका डेप्रिशिएट होना एक सबसे बड़ा कारण है एफआईआई के लिए कि वो इंडियन स्टॉक मार्केट को एग्जिट कर रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ा कारण जो रहा है अभी तक का एफआईआई के लिए, कंपनीज में जो अर्निंग्स दी है ना वो काफी खराब अर्निंग्स दी हैं। ये एक सबसे बड़ा कारण रहा है। क्वार्टर 2 की भी अर्निंग्स काफी खराब थी और क्वार्टर 3 की भी जो अर्निंग्स थी ना वो काफी खराब थी। तो ये कुछ बड़े चार कारण हैं जिसकी वजह से जो एफआईआई है मार्केट को छोड़कर जा रहे हैं। तो अब कोशिश करेंगे कि हाँ, ये एक अगला टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ ये है कि क्या ये एफआईआई वापस आएंगे मार्केट के अंदर। कोशिश है कि हाँ, बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि एफआईआई मार्केट में वापस आएंगे, मगर उनको आने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तक जो क्वार्टर 4 की अर्निंग्स हैं वो भी एक्सपेक्टेड है कि वो इतनी अच्छी नहीं होने वाली है। तो हो सकता है एफआईआई को वापस आने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। एफआईआई मार्केट से सेल कर रहे हैं, अब इसका इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इंपैक्ट मैं आपको बेसिकली 4 इंपैक्ट बताऊंगा कि मार्केट में इन 4 इंपैक्ट जो है स्टॉक मार्केट पे पड़ सकते हैं। सबसे पहला जो वॉलेटिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है मार्केट के अंदर। जैसा कि आपने देखा होगा कई दिन ऐसा हुआ है कि एकदम मार्केट 10 मिनट में ऊपर चली जाती है और 10 ही मिनट में मार्केट नीचे आ जाती है। तो ये सबसे बड़ा इंपैक्ट रहा है मार्केट में। और ऐसे में 2 चीजें होती हैं, जो एफएनओ ट्रेडर्स होते हैं उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, और जब स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो उनको लॉस जो होता है ना वो होता हुआ चला जाता है, और लॉस होने के कारण जो मार्केट है वो और नीचे जाता है। ठीक है, एक तो ये चीज होती है। उसके बाद जो रिटेल इन्वेस्टर है ना उसका काफी नुकसान होता है। जैसा कि काफी लोगों को ये पता है कि जो मार्केट के अंदर 90% जो एफएनओ ट्रेडर्स हैं वो लूज करते हैं। वो यही रीजन है कि आजकल मार्केट में जो है वो वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो गई है। दूसरा रीजन है कि जो स्टॉक प्राइसेस हैं उन पे प्रेशर पड़ रहा है, ये इंपैक्ट आ रहा है, क्योंकि जो एफआईआई है वो काफी बड़ी मात्रा में बड़े लार्ज लेवल पर स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, और जब वो मार्केट से निकलते हैं तो स्टॉक प्राइसेस पर भी इंपैक्ट आता है और स्टॉक प्राइसेस क्या होता है, नीचे गिरता है।
अगर वो बाय करेंगे तो स्टॉक प्राइस जो होता है वो ऊपर चला जाता है, और वो सेल करते हैं तो स्टॉक प्राइस नीचे जाता है। ये स्टॉक प्राइसेस पर एक डाउनवर्ड प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैनिक में आ जाते हैं और वो भी सेलिंग चालू कर देते हैं। अब नेक्स्ट इंपैक्ट है कि इंपैक्ट जो पड़ता है ना वो डोमेस्टिक मार्केट पे बहुत ज्यादा पड़ता है। सबसे पहले लिक्विडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि आपके बड़े इन्वेस्टर्स जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, काफी लार्ज इन्वेस्टर्स होते हैं, वो मार्केट को छोड़कर जाते हैं। तो जब वो मार्केट को छोड़ेंगे तो वो अपना पैसा मार्केट से निकालेंगे, जिसके कारण जो लिक्विडिटी होगी ना वो कम हो जाती है। जब लिक्विडिटी कम हो जाती है तो उसके अंदर जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट्स होना चालू हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपैक्ट जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है जो डेप्रिसिएशन है ना, करेंसी डेप्रिसिएशन। ये भी एक बड़ा जो है रीजन है, या कह सकते हैं कि इंपैक्ट है, क्योंकि करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है। जो डॉलर है वो अपने ऑल टाइम हाई पे जा चुका है अगर कंपेयर करते हैं रुपी से, तो रुपी अपने बिल्कुल बॉटम पर है इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है। ये कुछ 4 बड़े कारण थे जो इंडियन स्टॉक मार्केट पर इस वक्त पड़ रहे हैं एफआईआई की सेलिंग की वजह से। एफआईआई अभी तक कितना सेल कर चुके हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताया था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि एफआईआई ने अभी तक और 2024 में कितना सेल किया है इंडियन स्टॉक मार्केट से। देखिए, ईयरली अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो एफआईआई इंडियन स्टॉक मार्केट से सेल करके गए हैं वो 2024 के अंदर गए हैं। 2024 में जो इंडियन स्टॉक मार्केट से एफआईआई ने जो सेल किया है वो ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ रुपए का किया है। उसके बाद आपके पास आ जाता है डीआई। उसके कंपेयर में अगर आप बात करेंगे कि क्या स्टॉक मार्केट में कोई खरीद नहीं रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई नहीं खरीद रहा है। आपके डीआईआई बैठे हैं ना, तो डीआईआई ने ऑलमोस्ट 2024 में 5,27,000 करोड़ रुपए की बाइंग की है इंडियन स्टॉक मार्केट में। उसके बाद आपका 2025, क्योंकि आप देख सकते हैं इतना प्रेशर क्यों क्रिएट हो रहा है मार्केट के अंदर, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि 2024 में कुल मिलाकर इतनी सेलिंग हुई है एफआईआई की, जबकि अगर अभी तक की बात करें 2 महीने ही बीते हैं 2025 के, उसमें उन्होंने 1,46,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है। बट एफआईआई ने सेलिंग की है तो उसके बदले में जो डीआईआई है ना उन्होंने बाइंग भी की है। बट ये एक चिंता का विषय जरूर है कि एफआईआई मार्केट से इतने लार्ज लेवल पर क्यों सेल कर रहे हैं। बात करते हैं मंथली डाटा की। अब मंथली डाटा पे देखते हैं, ये लास्ट 6 साल का डाटा, 6 महीने का डाटा है एफआईआई और डीआईआई का। तो इसमें आप देख सकते हैं जो अभी तक सबसे ज्यादा जो सेलिंग की है एफआईआई ने, ये कहां से स्टार्ट हुई। बेसिकली ये स्टार्ट हुई है, देख सकते हैं आप, अक्टूबर से। अक्टूबर में सबसे ज्यादा जो एफआईआई ने जो है ना बिग सेल किया है, बिग वाली की है, ये यहां से स्टार्ट हुआ है। बेसिकली आप जैसा देख सकते हैं अक्टूबर के बाद नवंबर में, उसके बाद आपका आप देख सकते हैं 1/12, 1/1/25, 1/2, यानी कि जनवरी महीने में भी काफी बाइंग बिकवाली की है। उसके बाद उन्होंने फरवरी, जनवरी, इन 2 महीने में आपने कुल मिलाकर देखेंगे इतनी बिकवाली कर दी है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि एफआईआई मार्केट को इतना छोड़कर जा रहे हैं। तो अब इन्वेस्टर्स को क्या करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम 2 चीजों को और देखेंगे कि मार्केट में अभी तक कितना करेक्शन आया है। मार्केट में अभी तक जो करेक्शन आया है वो आप देख सकते हैं कि मार्केट में अभी तक जो करेक्शन आया है, निफ्टी 50 जो है ना अपने ऑल टाइम हाई से 16% की नीचे पर ट्रेड कर रहा है। 16% नीचे ट्रेड कर रहा है। जैसा ऑल टाइम जो हाई बनाया 52 वीक्स में ही ऑल टाइम हाई बनाया है इसने। मार्केट ने 26,270.35 का ऑल टाइम हाई बनाया था मार्केट ने, और इसको बनाने के बाद मार्केट अपने करंट लेवल पर 16% नीचे ट्रेड कर रहा है। जो कि अब होगा क्या, 2 बातें हुई हैं।
FII वापस आए या DII मार्केट को संभालें। मार्केट को DII कब तक संभालेंगे इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी हमें ये जानना है कि जो DII है ना वो मार्केट को संभाल तो लेंगे, मगर FII का मार्केट में आना जरूरी है। अगर FII मार्केट में नहीं आएंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट की हालत जो है वो बिगड़ सकती है। ठीक है, तो अब अगर ये कुछ बड़े स्टॉक्स हैं NSE और BSE के, जो कि अपने ऑलमोस्ट ये 16% के नीचे ट्रेड कर रहा है, और सेंसेक्स की बात करें तो BSE सेंसेक्स 15% की नीचे ट्रेड कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। अब ये अच्छे खासे लेवल हैं, वैल्यूएशंस ऑलमोस्ट अच्छी हो चुकी हैं। अब यहां से क्या रिकवरी बनेगी या नहीं बनेगी ये एक बात का विषय है, मगर हाँ शॉर्ट कवरिंग रिकवरी बन सकती है। शॉर्ट कवर मार्केट के अंदर शॉर्ट रिकवरी आ सकती है, बट उसको पूरी तरीके से रिकवरी यानी फुल टाइम रिकवरी समझ लेना बहुत जल्दबाजी होगी। तो इसलिए अभी के लिए इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, हम अब इस बारे में बातचीत करेंगे। अब अगला आज का जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पर शॉर्ट आउट कर सकूं। इन्वेस्टर्स को अब क्या करना है, ये सबके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है हमेशा से ही, क्योंकि जब भी मार्केट थोड़ा भी नीचे जाता है तो जो इन्वेस्टर्स होता है वो पैनिक में आता है, और पैनिक में जब इन्वेस्टर आता है तो मार्केट के अंदर और सेलिंग प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर बहुत जल्दी पैनिक में आता है, जबकि थोड़े आपके स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इतनी जल्दी पैनिक में नहीं आते हैं। तो आपको करना क्या है, ऐसी मार्केट में दो चीजें करनी होती हैं। सबसे पहले आपको स्मार्टली इन्वेस्ट करना होता है। कहां इन्वेस्ट करना होता है, क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना होता है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मार्केट आपका 1 महीने में अच्छा हो जाएगा, जरूरी भी नहीं है कि 2 महीने में अच्छा हो जाए, 6 महीने में हो जाए। हो सकता है मार्केट को अच्छा होने में 6 महीने लगे, 1 साल भी लग सकता है। तो अब यहां से जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे वो लॉन्ग टाइम के लिए करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, और कहां करेंगे, क्वालिटी स्टॉक्स में करेंगे। क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। जैसा कि इस वीडियो में मैंने आपको अभी तक काफी FII का डाटा दिखाया, मैंने आपको ये बताया कि इन्वेस्टर्स को किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, मैंने आपको मार्केट की करेक्शंस भी दिखाई है कि मार्केट अभी कितना करेक्ट हो चुका है। हो सकता है थोड़ा और करेक्ट हो, बट यहां से मार्केट एक फेयर वैल्यूएशंस पे आ चुका है। तो अगर इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट करें तो वो कर सकते हैं। मार्केट काफी अच्छा हो गया है इन्वेस्टमेंट के लिए, बट अच्छा कहाँ हुआ है, जहां क्वालिटी है। अब मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है क्वालिटी स्टॉक्स में। अगर आप सोच रहे हैं कि पेनी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, इन्वेस्टर्स को पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए बताया जाता है। काफी आपने यूट्यूब चैनल्स ऐसे भी देखे होंगे जहां पे पेनी स्टॉक्स के बारे में बताया जाता है कि आप ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए। उन पे नहीं जाना है, क्योंकि आपने जो इस मार्केट में अभी तक जो हुआ है, स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हैं वो सबसे ज्यादा नीचे गिरे हैं। लार्ज कैप आपने मार्केट को थोड़ा बहुत संभाला हुआ है, लार्ज कैप भी नीचे आए हैं, बट पोर्टफोलियोज में जो सबसे ज्यादा हालत खराब की है वो की है आपके स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक्स में। तो कोशिश करिए इस मार्केट में पेनी स्टॉक्स और स्मॉल कैप मार्केट से दूर रहें। हाँ, आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं, बट अभी स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक से दूर रहें, बिल्कुल दूर रहें। मार्केट में अगर आप पेनी स्टॉक और स्मॉल कैप्स पे जाएंगे तो हो सकता है आपका पोर्टफोलियो की हालत और बिगड़ना चालू हो जाए। तो अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे चाहता हूं अलविदा, और कोशिश करिए कि आप हमको बताएं कि किस टॉपिक पर हम वीडियो नेक्स्ट बनाएं। थैंक यू सो मच।